हेलो बच्चों, हम लोग कर्ता कारक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कर्म कारक। इसको बोलेंगे हम द्वितीया विभक्ति। ये हो जाएगा आपको शब्द रूप एक तरह से। द्वितीया विभक्ति, एक एक विभक्ति का हम बतलाते जाएंगे। 7 विभक्ति होता है। तो अब इसमें हम लोग कर्ता कारक में क्या पढ़े थे? बालकः, बालकौ, बालका। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे कर्म कारक में? बालकम, बालकौ, बालकान पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में बालिकाम, बालिके, बालिका। नपुंसक लिंग में जैसा कर्ता कारक में होता है उसी तरह से कर्म में भी होगा। तो फलम, फले, फलानी, जैसे कर्ता में हुआ उसी तरह से नपुंसक लिंग में इसी तरह से चलेगा। तो कर्म किसको कहते हैं? जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है तो छात्र हमारा हो गया कर्ता। तो हम लोग कर्ता कारक पढ़ रहे थे। तो छात्र पढ़ता है, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े छात्र पढ़ता है, तो यहाँ कर्ता और ये क्रिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा अब? कर्म। तो क्या हो गया? छात्र पुस्तक पढ़ता है, ये पुस्तक क्या हो गया हमारा? कर्म हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? छात्र पुस्तकम पठति। ये हो गया पुस्तकम फलम की जगह। उसी तरह छात्र लेख लिखता है तो क्या हो जाएगा? छात्र लेखम लिखती। वंशिका आम खाती है, आम हमारा कर्म हो गया। वंशिका, बाकी चीज़ वैसे बनेगा। जैसे वंशिका खाती है लिखना रहता तो क्या हो जाता? वंशिका खादती। लेकिन यहाँ पर आम हो गया तो क्या हो जाएगा? आम का आम्रम। वह केला नहीं खाती है, सा कदली फलम न खादती। दो महिलाएं उद्यान को जाती हैं। दो महिलाओं का क्या हो जाएगा? महिले। यहाँ भी उद्यान का क्या हो जाएगा? उद्यानम गच्छतः। द्विवचन इसलिए गच्छतः। वे दोनों बातचीत करती हैं। ते, बातचीत का क्या हो जाएगा? वार्तालापम करोति। हम दोनों टेलीविज़न देखते हैं। अब हम दोनों क्या हो गया? हमारा उत्तम पुरुष हो गया। तो हम दोनों का क्या हो जाएगा? आवाम। टेलीविज़न का हो जाएगा दूरदर्शनम पश्यत्स्यावः। हम दोनों प्रसन्न होते हैं। आवाम प्रसन्नम भवावः। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकारः चित्रम रचयति। तो आप लोगों को पहले सेंटेंस पर ध्यान देना। पहले सबसे पहले आप लोग पहचानिए कि ये कौन सा पुरुष में है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 तरह का पुरुष बतलाएं। तो सबसे पहले सेंटेंस में देखना है कि कौन सा पुरुष है, और उसके बाद उसका संस्कृत लिखना है। उसके फिर क्रिया में आपको क्यों, जैसा हमारा पुरुष होगा उसी तरह क्रिया भी हमारा उसी में होगा। पिताजी कार्यालय जाते हैं, जनकः कार्यालयम गच्छति। मैं विद्यालय जाते हूँ। अब जैसे यहाँ पर हो गया ये उत्तम पुरुष,
तो मैं का संस्कृत हम पहले लिखेंगे अहम, तो जानना जरूरी है। जाता हूँ क्या हो जाएगा, गच्छति। अब विद्यालय तो क्या हो जाएगा, विद्यालयम। गच्छामि हो जाएगा ना, उत्तम पुरुष है तो यहाँ हो जाएगा गच्छामि। तो अहम विद्यालयम गच्छामि। अब भक्त ईश्वर को नमस्कार करते हैं। भक्ता ईश्वरम, अगर ये बहुवचन है तो भक्ता ईश्वरम नमन्ति। अगर एक वचन रहता तो नमति, बहुवचन है तो नमन्ति। बंदर आम खाता है, वानरा आम्रम खादति। तुम सब अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा मध्यम पुरुष हो गया, तो हमारा क्रिया भी मध्यम पुरुष का रहेगा। एक वचन रहेगा तो एक वचन, बहुवचन है यहाँ तो हमारा क्रिया भी बहुवचन होगा। तो तुम सबका क्या हो जाता है, यूयम। अब यहाँ अध्यापकों को, यहाँ अध्यापकों को अगर करते हैं, नहीं यहाँ पर अध्यापक को है तो क्या हो जाएगा, अध्यापकम। एक वचन है इसलिए, जैसे पुल्लिंग का एक वचन है बालकम, तो यहाँ पर हो गया अध्यापकम। ठीक है। नमत बहुवचन इसलिए इसका बहुवचन हो गया क्रिया नमत। अब हो गया तुम सब अध्यापकों को, यहाँ पर अध्यापक था एक वचन, यहाँ पर अध्यापकों को, तो क्या हो जाएगा, यूयम अध्यापकान। नमत। अब यहाँ देखिए तुम सब यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों का हो गया। यहाँ पर अध्यापक को है तो हमारा एक वचन में अध्यापक को का हो गया अध्यापकम, लेकिन दूसरे वाला सेंटेंस में हमारा है अध्यापकों को, बहुवचन हो गया, तो क्या हो गया हमारा अध्यापक अध्यापकान। बालकान है तो उसी का हो गया अध्यापकान। नमत। ठीक है। तो जिस वचन में हमारा कर्म रहेगा उसी वचन में हमको लिखना होगा। जैसे दो बालकों को तो बालकों लिखेंगे, दो बालिकाओं के तो बालिके हो जाएगा, दो फल को तो फली हो जाएगा। एक के लिए एक वचन में लिखेंगे और दो के लिए द्विवचन में, और उससे अधिक के लिए बहुवचन में। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का कारक पढ़ेंगे, करण कारक। इसका कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। जैसे आप लोग देखें भक्त ईश्वर को, तो जहाँ भी को रहेगा वहाँ हमको द्वितीय विभक्ति लगाना है, कर्म कारक। ठीक है।